ये जो वीकेंड में जो अनाउंसमेंट आया था कि रिस्ट्रक्चरिंग होगा पूरे गुजरात के गैस कंपनीज में, जिसमें मर्जर और डीमर्जर सिंप्लीफाई करने के लिए एंड टू वैल्यू अनलॉक करने के लिए इन ये सब कंपनीज में। सो अगर आप देखोगे अनाउंसमेंट क्या थी, उन्होंने बोला है कि अभी रिस्ट्रक्चरिंग करेंगे और जीएसपीसी जो अनलिस्टेड है वो गुजरात गैस में मर्ज होगा। पहले तो गुजरात गैस और जीएसपीसी और गुजरात जीएसपीएल दोनों को गुजरात गैस में मर्ज किया जाएगा और उसके बाद जीटीएल को हटा के डीमर्ज करके उसका अलग से लिस्ट किया जाएगा। पहले है कि गुजरात जीएसपीसी को मर्ज करेंगे गुजरात गैस में, और रेशो अनाउंस हो चुका था कि तुम्हारे पास अगर 10 शेयर है जीएसपीसी के तो तुमको 305 शेयर गुजरात गैस के मिलेंगे। सिमिलर तो वो अनलिस्टेड कंपनी है। दूसरा जो कंपनी था तो वो था जीएसपीएल भी मर्ज हो जाएगा गुजरात गैस के अंदर। तुम्हारे पास अगर 10 शेयर है तो तुमको सामने 3 शेयर 13 शेयर जीएसपीएल के मिलेंगे। तो ये दो रेशोज थे। इसके बाद जो मर्जर एंटिटी है उसमें से जो ट्रेडिंग बिजनेस है जीटीएल, उसको निकाल के बाहर करके अलग से डीमर्ज करके लिस्ट करेंगे और वहाँ आपको 1 शेयर मिलेगा जीटीएल का, अगर आपके पास 3 शेयर है गुजरात गैस के। तो ये एक पूरा रिस्ट्रक्चरिंग हुआ है इन तीनों कंपनीज में। इसका मेन रीज़न था कि जो स्ट्रक्चर है उसको काफ़ी सारा सिंप्लीफाई करने के लिए। तो अभी अगर आप देखिए कि एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर क्या है, गुजरात गवर्नमेंट ओन जीएसपीसी ओन करता है 37% जीएसपीएल में, और जीएसपीएल आगे जाके ओन करता है 54% में गुजरात गैस में। तो ये अभी का एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर था। जो अनाउंस किया है मर्जर, उसके बाद सिंप्लीफाई स्ट्रक्चर हो जाएगा। 2 कंपनी रह जाएगी, एक हो जाएगी गुजरात गैस जिसके अंदर तुम्हारा ट्रेडिंग बिजनेस, ईएनपी बिजनेस और जो इन्वेस्टमेंट्स है वो एक गुजरात गैस के अंदर आ जाएंगे। दूसरा जो बिजनेस है जो लिस्ट होगा दैट विल बी जीटीएल। जो ट्रांसमिशन बिजनेस है इस ग्रुप का वो जीटीएल के अंदर चला जाएगा और उसके जो रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स है वो जीटीएल में आ जाएंगे। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर होगा। आफ्टर रिस्ट्रक्चरिंग 2 बिजनेस रह जाएंगे। लोग ब्रोकरेजेस क्या कह रहे हैं, ब्रोकरेजेस लार्जली बुलिश है गुजरात गैस पे। एंटी का एक रिपोर्ट था, उन्होंने टारगेट प्राइस बढ़ा के 726 कर दिया है। उनको लगता है कि ये बहुत ईपीएस एक्रेटिव है एंड इट्स अ वेल थॉट मर्जर अमंग ऑल द ग्रुप कंपनीज। इवन एक्वेरियस ने आज नोट लिखा था, इवन उन्होंने स्टॉक को अपग्रेड किया टू ऐड, और उनका टारगेट प्राइस है 667। उनको भी लगता है कि फर्स्ट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ये एक ईपीएस एक्रेटिव डील है फॉर गुजरात गैस। एट द सेम टाइम कुछ ब्रोकर्स थोड़े नेगेटिव भी है। सो जेफरीज है, उनको अभी भी लगता है कि ये मर्जर तो ठीक है, पॉजिटिव है, बट गैस ट्रेडिंग मार्जिन में इम्पैक्ट आएगा इन द वेरी शॉर्ट टर्म, और उसके वजह से थोड़ा सा इम्पैक्ट रहेगा। और प्लस जीएसपीएल में भी उनका एक व्यू था कि ऑलरेडी स्टॉक जो इतना मूव हो चुका है तो जो डिस्काउंट है वो नैरो हो चुका है, तो उसमें और ज़्यादा अपसाइड नहीं है। तो ब्रॉडली मोस्ट ब्रोकरेजेस बुलिश ही है, बट इसके दो रीज़न से ये डील करने के लिए, ये स्ट्रक्चरिंग करने के लिए, एक होल्डिंग कंपनी को सिंप्लीफाई करना था और वैल्यू अनलॉक करना था जीएसपीएल में। तो ये दोनों आई थिंक आज इस डील से अचीव हो रहे हैं। ओके, बिल्कुल। तो ये निमेश बहुत बहुत शुक्रिया इसको रिविजिट करने के लिए। शरद जी, गुजरात गैस क्या इन लेवल्स पर भी लिया जाए या फिर नाउ इट्स टू लेट? आई एग्री, इट्स अ बिट टू लेट। मेरे हिसाब से शायद बाजार को पहले से हिंट था ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी प्राइसेस थोड़े पहले भी बढ़ गए थे और ये आज वाली मूवमेंट में लगभग मेरे हिसाब से ज़्यादातर पॉजिटिव शायद प्राइस्ड इन है। जो ईपीएस एक्रेशन की बात कर भी रहे, अगर वो आ भी जाता है तो उसके बियॉन्ड जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ रेट्स हैं वो लगभग 18-19% के आसपास ही स्टेबलाइज होने चाहिए, और उसके हिसाब से में जो स्पाइक्स है वो आईवीज में बहुत बड़ा हुआ होगा। लेकिन एक बात और है कि अगर मैं चार्टिकली देखूं तो है कि अगर इस न्यूज़ के बाद अगर ये 663 पे पॉज हो गया, मतलब फ्यूचर्स में या फिर स्पॉट में 670 पे, ठीक है, अगर पॉज हो गया तो ठीक है। बट अगर इसने 670 के ऊपर अपनी जर्नी स्टार्ट करी तो इसका मतलब ये होगा कि ये अगस्त के स्विंग हाई को काट रहा है, और उसके बाद 2 हाई स्पेंडिंग रह जाएंगे, जनवरी 22 का और उसके बाद 783 जो कि लगभग अगस्त 2021 का है। 670 के ऊपर गुजरात गैस का प्रोजेक्शन क्या बन सकता है आपके मुताबिक? जी वीरेंद्र जी, मुझे लगता है कि स्ट्रेट एक टारगेट आता है जो है 720, देन होता है 760। ये बहुत क्लियरली विजिबल है गुजरात गैस में। जैसा आपने बोला 670 के ऊपर फ्यूचर्स में इसका क्लोज होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सस्टेन हो जाता है तो आपको एक क्लियर कट अपसाइड फॉर 50-60 पॉइंट्स ऑन इमीडिएट बेसिस गुजरात गैस में मिलेगा। इसके ऊपर इनफैक्ट पोजिशनल टारगेट्स मुझे 760 के भी आते हुए दिख रहे हैं।